नमस्कार। भारतीय रेलवे के साथ एक शानदार करियर का सपना देखने वाले सभी लोगों का स्वागत है। अगर आरआरबी ग्रुप डी 2026 की परीक्षा पहले ही बार में पास करनी है तो समझिए कि ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। सोचिए, एक खूबसूरत स्टेशन, एक ट्रेन जो धीरे धीरे चलना शुरू करती है। ठीक वैसे ही ये तैयारी के सफर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो पूरी ताकत और पक्के इरादे के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। देखिए, भारतीय रेलवे में नौकरी पाना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा बनने जैसा है। इसमें स्थिरता है, सम्मान है और पूरे देश की सेवा करने का एक सुनहरा मौका भी। और यही वो वजह है जो लाखों युवाओं को अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अब जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं जो इस परीक्षा को इतना खास बनाते हैं। एक पक्की सरकारी नौकरी से लेकर एक मकसद भरी जिंदगी तक ये करियर सच में बहुत कुछ देता है। सपने देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जरा हकीकत की बात करते हैं। उस सपने तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले इस चुनौती को ही अच्छे से समझ लेते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब जानना ही एक सही रणनीति बनाने का सबसे पहला कदम है। आखिर ये परीक्षा है क्या और हमसे चाहती क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये भारतीय रेलवे में एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए होने वाला एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। मतलब यही वो दरवाजा है जिसे पार करने के लिए सही समझ और एक जबरदस्त प्लान की जरूरत पड़ने वाली है। ये रहा परीक्षा का पूरा ढांचा। 100 सवाल, 100 नंबर और टाइम सिर्फ 90 मिनट। यहाँ हर सेक्शन जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का वजन सबसे ज्यादा है। और असली खेल तो टाइम मैनेजमेंट का ही है। जरा इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। इस भीड़ से आगे निकलने के लिए एक शानदार रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए। जवाब है एक बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट। हमने पूरी तैयारी को सफलता के 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में बांट दिया है, जो इस रास्ते को काफी आसान बना देंगे। ये है सफलता का वो आसान सा फॉर्मूला। सिलेबस को गहराई से समझो, जरूरी सब्जेक्ट्स को पहले रखो, सही किताबों से पढ़ो और लगातार प्रैक्टिस करते रहो। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर कामयाबी की इमारत खड़ी होगी। पहला पिलर है सिलेबस पर पूरी पकड़। ये जानना कि क्या पढ़ना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा पिलर, सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता देना। मैथ्स और रीजनिंग जैसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और तीसरा पिलर है सही रिसोर्स। एनसीईआरटी की किताबें और भरोसेमंद ऑनलाइन सोर्स तैयारी को सही दिशा देंगे। और ये है चौथा और सबसे जरूरी पिलर, लगातार प्रैक्टिस। देखिए, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता जब तक उसे आजमाया ना जाए। रेगुलर मॉक टेस्ट देना और अपनी हर गलती का एनालाइज करना ही स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक रोजाना के स्टडी प्लान में कैसे बदला जाए। एक ऐसा प्लान जो सच में काम करे। ये चार्ट हमें दिखाता है कि अपने पढ़ने के समय को स्मार्ट तरीके से कैसे बांटना है। मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना समझदारी है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस ज्यादा लगती है और ये स्कोर भी अच्छा दिलाते हैं। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और दूसरी तरफ एक असरदार प्लान है। फर्क एकदम साफ है। कामयाबी के लिए अनुशासन और एक तय योजना का होना बहुत जरूरी है। यह टाइमलाइन एक लंबी दौड़ का नजरिया देती है। देखिए, तैयारी एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। हर महीने का एक अलग लक्ष्य होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने से लेकर फाइनल रिवीजन तक। और अब बात करते हैं तैयारी के सबसे अहम दौर की, आखिरी के कुछ हफ्ते। यही वो समय है जब या तो बाजी जीत ली जाती है या हाथ से मौका फिसल जाता है। ये आखिरी हफ्तों के लिए कुछ सबसे जरूरी नियम है। अब तक की सारी मेहनत को पक्का करने का यही सही समय है। बस शांत रहना है, फोकस बनाए रखना है और अपने प्लान पर टिके रहना है। मार्क ट्वेन की ये बात कितनी सही है। सबसे मुश्किल काम प्लान बनाना नहीं, बल्कि उस पर काम शुरू करना होता है। तो इंतजार किस बात का? शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। तो अब बस एक ही सवाल है, क्या पहली कोशिश को ही अपनी सबसे कामयाब कोशिश बनाने की तैयारी है? ये सफर अब शुरू होता है।